YLS न्यूज में आपका स्वागत है। फर्जी एडमिशन, झूठा विज्ञापन और भ्रामक दावे, पुणे एयरपोर्ट से पकड़ा गया बिहार का शातिर ठग। पुणे न्यूज। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि कुणाल कुमार एक और मामले में वांटेड है। साल 2021 में पुणे साइबर क्राइम पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज किया था। सेशन कोर्ट ने कुणाल की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। इसके बावजूद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। पुणे में क्राइम ब्रांच ने बिहार के एक बिहार एजुकेशन काउंसलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी कुणाल कुमार पुणे स्थित एक बड़े शैक्षणिक संस्थान के नाम पर ठगी कर रहा था। आरोप है कि उसने संस्थान के नाम पर फर्जी विज्ञापन बनाकर ऑनलाइन वेबसाइट पर चलाया। उसने संस्था के लोगो और फोटोज का इस्तेमाल किया। इसके बाद उसने बच्चों को संस्थान के नाम पर फर्जी एडमिशन के जाल में फंसाया। बढ़ते हैं आगे की खबर में। अब अमेरिका नहीं जा पाएंगे इन 12 देशों के लोग, ट्रंप ने लगाया पूर्ण प्रतिबंध, वजह भी बताई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून को एक घोषणापत्र प्रोक्लेमेशन पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणापत्र में 12 देशों के लोगों के अमेरिका आने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अन्य 7 देशों के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री को आंशिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है। ट्रंप की घोषणा में अफगानिस्तान, म्यांमार, चैड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन से आने वाले विदेशियों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। CBS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अपवादों के साथ बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला से आने वाले लोगों पर भी आंशिक रूप से रोक लगाई है। ट्रंप का यह आदेश सोमवार 9 जून को सुबह 12:01 से प्रभावी हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि आदेश में शामिल देशों में आतंकवाद से संबंधित चिंताओं और उनकी सही से जांच न होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। साथ ही कुछ देशों के बीच निर्वासन डिपोर्टेशन पर सहयोग की कमी को दूर करने के लिए प्रतिबंध जरूरी थे। मामले पर जानकारी देते हुए व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने CBS न्यूज़ को बताया, ट्रंप के आदेश में कुछ छूट भी दी गई है। इसमें अमेरिका के परमानेंट निवासी, अमेरिकी सेना की सहायता करने वाले स्पेशल वीजा धारक अफगानी लोग, राजनयिक, एथलीट्स और इन देशों के पासपोर्ट वाले दोहरे नागरिक शामिल हैं। बढ़ते हैं आगे की खबर में। डाकू पान सिंह तोमर की पोती ने सरकारी इंजीनियर को सरेआम पीट दिया। पान सिंह तोमर की पोती सपना तोमर ने बिजली इंजीनियर की थप्पड़ों से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि ये विवाद स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर हुआ। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल पुलिस ने जेई की शिकायत पर आरोपी सपना तोमर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। झांसी के पंजाबी कॉलोनी में बुधवार 4 जून को एक महिला ने जेई की थप्पड़ों से जमकर पिटाई कर दी। ये महिला कुख्यात डकैत पान सिंह तोमर की पोती सपना तोमर हैं। इस मामले को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। खबरों के मुताबिक ये विवाद स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर हुआ। बढ़ते हैं आगे की खबर में। कोरोना के मामले 5000 के करीब, बीते 24 घंटे में 7 लोगों ने जान गंवाई। सबसे ज्यादा 1487 एक्टिव केस केरल में हैं। यहां बीते 24 घंटों में 114 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल और गुजरात में भी 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना न्यू केसेस अपडेट के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पूरे देश में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 4866 हो गई है। पूरे देश में बीते 24 घंटों में 564 नए केस सामने आए हैं। कोरोना की वजह से 7 लोग जान कोविड डेथ अपडेट गंवा चुके हैं। दिल्ली में 105 नए केस सामने आए हैं। 3955 ठीक भी हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कुल 562 एक्टिव कोविड केस हैं। बीते 24 घंटों में यहां 2 मरीजों को जान गई है। इनमें एक 5 महीने की बच्ची और एक 87 साल के बुजुर्ग शामिल है। बच्ची को सांस संबंधी दिक्कत के साथ निमोनिया भी था। वहीं 87 वर्षीय बुजुर्ग को हार्ट, किडनी समेत अन्य दिक्कतें भी थीं। कर्नाटक में एक 65 वर्षीय शख्स की मौत हुई है। उसे बीपी की दिक्कत थी और बीते 4 महीने से उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी। इसके अलावा 42 वर्षीय शख्स की भी कोविड पॉजिटिव मरीज की भी जान गई है। महाराष्ट्र में जान गंवाने वालों में 73 साल के 2 बुजुर्ग और एक 79 साल की महिला शामिल है। तीनों ही कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन उन्हें अन्य बीमारियां भी थीं। अन्य राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा 1487 एक्टिव केस केरल में हैं। यहां बीते 24 घंटों में 114 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल और गुजरात में भी 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। सबसे कम संख्या वाले केस वाले राज्यों की बात करें, इनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, J&K, झारखंड, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड शामिल हैं। इन राज्यों में कोरोना के मामले 10 से नीचे हैं। इन राज्यों में बीते 24 घंटों में कोविड की वजह से किसी की मौत की भी पुष्टि नहीं हुई है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की पूर्व चीफ साइंटिस्ट और MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्ष सौम्या स्वामीनाथन ने भी कोविड के नए मामलों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों में लोगों ने जो इम्यूनिटी हासिल की है, उसके कारण कोविड-19 से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। यूपी, दलित की बारात पर हमला, लाठी डंडे और रॉड से बारातियों को पीटा। यूपी के अमरोहा में दलित समाज की बारात पर पथराव हुआ। घटना में कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बताया है कि किस बात पर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में दलितों की बारात पर हमला करने का मामला सामने आया है। अटैक ऑन दलित वेडिंग प्रोसेशन। आरोप है कि बारात पर पत्थर फेंके गए, रॉड और डंडों से भी हमला किया गया। घटना के दौरान 3 लोगों को काफ़ी चोटें आई हैं। पुलिस का कहना है कि दो पक्षों के बीच बारात को रास्ता न दिए जाने को लेकर बहस हुई थी। इसी दौरान मारपीट होने लगी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के रहदरा गांव का है। जाटव समुदाय से ताल्लुक रखने वाले स्थानीय निवासी रामपाल की 2 बेटियों की शादी थी। सोमवार 2 जून को उनके घर 2 बारात आनी थी। पहली अमरोहा के हसनपुर से और दूसरी मुरादाबाद से। ये घटना दूसरी बारात के दौरान हुई। शिकायतकर्ता कन्हैया ने बताया, 2 जून को शाम 5:30 बजे के करीब बारात निकल रही थी। उसी गांव के यादव समुदाय के करीब 15-20 लोग जबरन बारात में घुस आए। उन्होंने हमें डांस करने से रोक दिया। जब हमने इसका विरोध किया तो सभी लोग जातिसूचक गालियां देने लगे। हम पर लाठी, डंडे, चाकू और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। मेरे सिर पर भी चोट लगी है। कई अन्य छोटी मोटी चोटें भी आई हैं।